हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं आपके साथ एक केक डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ख़ास कस्टमर का है। मेरे लिए तो मेरे सारे कस्टमर ही सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास रहते हैं। और बट ये थोड़ा स्पेशल है। और मैंने इस केक को बेक किया। आपने देखा कि मैं इसे फटाफट से बेक की थी क्योंकि ये अर्जेंट ही ऑर्डर आया हुआ था। मुझे 2 घंटे में इस केक को बना कर के देना था, तो मैंने केक बेक कर लिया और गनाश भी रेडी कर लिए। और फिर मैं केक को ठंडा होने दी थी। मैं केक को फ्रिज में रख दी थी। फ्रिज में रखने से केक थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर इसके क्रम्स भी थोड़े कम निकलते हैं। फिर मैं अपने केक को 3 लेयर में कट कर ली। ये ऑर्डर जो आया था ना, मुझे ऑर्डर आया था क्या आप 500 तक का चॉकलेट केक बना दीजिए। 500 में आपको जो हो आप चॉकलेट केक बना दो। तो मैं ये 1.5 कप प्रीमिक्स ली थी मैं, क्योंकि 1.5 पाउंड का केक बन जाता है। नॉर्मल चॉकलेट केक जो रहता है वो 1.5 पाउंड का बन जाता है 500 में। तो मैं 1.5 कप प्रीमिक्स लेकर के मैंने इस केक के बेस को रेडी किया। फिर बीच वाले लेयर को मैंने नीचे रखा और नीचे रख के इसे अच्छे से पानी से सोक करके मैंने क्रीम को इसके ऊपर फैला दिया। और उसके बाद वो जो गनाश मैंने बनाया था उस गनाश को भी मैं क्रीम के ऊपर फैला दी। और अच्छा हाँ, मैंने क्रीम में भी गनाश मिलाया था। आप क्रीम में ना गनाश ज़रूर लगाओ। जब भी आप चॉकलेट केक बनाओ तो क्रीम में गनाश मिलाने से एक लेवल ज़्यादा टेस्टी हो जाता है केक। इसीलिए आप इसे मिस मत करो। आप क्रीम में गनाश को ज़रूर मिलाओ। और अगर आपका बजट कम है, मतलब आपको कम बजट में केक बनाना है, तो आप तब क्रीम में गनाश मत मिलाओ। लेकिन हमें तो अपने कस्टमर को बांधे रखना रहता है अपने टेस्ट से, तो थोड़ा कम प्रॉफिट भी होता है तो चलता है। और सबसे नीचे वाले लेयर को मैं सबसे ऊपर रख रही हूँ और सबसे ऊपर वाले लेयर को बीच में रख कर के मैंने इस केक को बेस को रेडी किया है। सॉरी, मतलब इस केक को मैंने रेडी किया है। और फिर इसे अच्छे से मैं क्रीम से कवर कर ले रही हूँ। ये मतलब क्रम कोटिंग कर ले रही हूँ। क्रम कोटिंग करना, देखिए मैं कितना ज़्यादा बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ पता है, मेरा बेटा वहीं पे खेल रहा था और मैं उसे बार बार बोल रही थी कि मतलब चल उधर जाके खेलो। तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं उधर जाके वो कहाँ खेलेगा, घर में ही खेलेगा। तो बस इसलिए बोले ये कोई बात हुआ। तो फिर क्रीम से मैं अपने केक को अच्छे से आइसिंग कर ले रही हूँ। आप आइसिंग करो तो पाइपिंग बैग में भर के करो, ताकि उससे हमारे केक पे जैसे विगनर रहते हैं, विगनर क्या, मैं तो काफ़ी टाइम से केक बना रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैं अभी भी पाइपिंग बैग से ही क्रीम देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे होता है ना, हमारा क्रीम एक जैसा पूरे केक पे फैलता है। और फिर ये जो स्क्रैपर रहता है आप उससे अपनी केक को प्लेन कर लो और फिर इस तरह से ड्रॉपिंग करके इस केक को मैं रेडी कर रही हूँ। और देख सकते हो इस तरह से ड्रिपिंग करने से ना, स्पून से, अगर आपको इस तरह से स्पून से नहीं हो तो आप पाइपिंग बैग में अपने इस गनाश को भर के, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि आप गनाश को छान ज़रूर लीजिएगा। जब आप गनाश को छान लोगे ना तो ये हमारे केक पे अच्छे से फैलता है। और जैसे ड्रिपिंग भी 2 तरह से होते हैं। जैसे ये वाला ड्रिपिंग जो हम लोग बनाते हैं, तो इसमें हम लोग स्पून से कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और एक रहता है जो आप ऊपर से गनाश को दे दो और फिर उसे पैलेट नाइफ से आप उसे घुमा दो, तो उसमें थोड़ा इधर ज़्यादा तो किधर कम, इस तरह से ड्रिपिंग बनता है। तो ड्रिपिंग 2 तरह से होता है। तो मैं ये इस तरह का ड्रिपिंग बनाई। फिर ये मेरा अर्जेंट का ऑर्डर था, ये मेरा फ़ैन बना हुआ था। ये इस तरह से मैंने अभी एक दिन कल ही मैं एक केक बनाई थी जिसमें मैंने ये वाला डेकोरेशन किया था, तो उसी को मैं इस पे लगा दी और सामने से मैं
वो शॉट्स आते हैं ना चॉकलेट, उसी को मैंने गोल्डन कलर में से डस्ट गोल्डन डस्ट लगा करके मैंने अपने केक को डेकोरेट कर लिया है। और फिर मैं स्प्रिंकल्स, गोल्डन वाले स्प्रिंकल्स अपने केक पे डाल दी। और फिर चोको चिप्स भी मैंने थोड़े थोड़े चोको चिप्स भी अपने केक पे ऊपर से मैंने डाल दिया। और हाँ, लेयरिंग में भी मैंने चोको चिप्स डाला था ताकि केक का टेस्ट थोड़ा अच्छा आए। तो आप अपने केक का टेस्ट के ऊपर पूरा ध्यान दो। वो टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा फ़ायदा आपका कम भी हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो टेस्ट का पूरा ध्यान दो। और फिर ये किनारे से मैं इस पे बॉर्डर बना दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन विज़ाइन पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह से अच्छे-अच्छे केक का डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी मैं चॉकलेट प्रीमिक्स का भी रेसिपी लाने वाली हूँ। देख सकते हो हमारा केक रेडी हो गया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर इस पे मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी, और जिनका केक था उनका नाम भी लिखना था, तो मैं नाम भी लिख दी थी। और देखो मेरा केक रेडी हो गया, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मेरी कस्टमर को ये केक का टेस्ट भी बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, इस केक को मैंने 500 में सेल किया था। थैंक